सीधे अशोक सिंघल का रुख कर लेते हैं। सिंधु बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, मैं चाहूंगी पीछे की तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं, क्योंकि यही वो जगह है जहां से सबसे पहले किसान आंदोलन की आवाज मुखर हुई थी, जो अब धीरे धीरे करके पूरे देश में पहुंच चुकी है। अशोक, किसानों के पास ले जाना, यहां से देखिए, किसान बैठे हुए हैं अभी धरने पर और केंद्र सरकार को टारगेट कर रहे हैं। जैसे ही सुबह उठते हैं चित्रा, इनका एक ही काम रहता है केंद्र सरकार को टारगेट करना और अपने बिलों को जो इनकी मांगे उसके बारे में बताना। आप देख सकते हैं पूरा ट्रैक्टर ट्रॉलियां को लगा करके इन्होंने पूरा सिंघू बॉर्डर पे लगा दिया। अस्थायी घर बना रखा है, इसमें राशन है, रजाई है, चटाई है, जमीन पे सोते हैं, सुबह सुबह उठ के अखबार पढ़ते हैं ताकि इनको प्रदेश और देश की खबरें भी पता चलें। और ये चारों तरफ पुलिस ने भी नाकेबंदी की हुई है, पुलिस ने पूरा बैरिकेटिंग की हुई है, सील बंदी की हुई है पूरे इलाके को, कोई ट्रैफिक की मूवमेंट नहीं है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। ये सिर्फ एक ही यहाँ बैरिकेड नहीं है, एक ही नाकाबंदी नहीं है, इसके आगे भी किसान बैठे हुए हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वहाँ भी पुलिस ने पूरे नाकेबंदी की हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये दिन रात जब भी ये इनकी आंखें खुलती हैं, ये लोग बैठ जाते हैं और अपनी मांगों को लेकर के सरकार को टारगेट करना शुरू कर देते हैं और अपने जो मांगे हैं उसको लेकर के लगातार बोल रहे हैं कि हम टस से मस नहीं होंगे, जो हमारी मांगे हैं। यही इनका बार बार कहना है। देख सकते हैं कि पीछे किसान यहाँ जुटे हुए हैं, भाषणबाजी चल रही है, हर किसान नेता आकर के यहाँ पे बोलता और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के इसमें पूरा सामान है इनके पास, सूखा राशन है, चाहे चावल हो, दाल हो, चीनी हो, गैस सिलेंडर्स हैं, चूल्हा है, तो सुबह के चाय ये लोग बनाते हैं उसमें। और ये बैठ करके यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे किसान यहाँ जुटे हुए हैं। तमाम आसपास के लोग भी, समाजसेवी संस्थाएं इनको आकर के यहाँ पे खाना, पानी, चाय सब चीज़ उपलब्ध कराती हैं। लेकिन किसान खुद भी अपना इंतजाम करके आया है और किसान इसी बात को लेकर अड़ा हुआ है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी जो मांग है उससे टस से मस नहीं होंगे, हम जो कानून है उसको वापस करा करके रहेंगे, ये इनकी मांग है। और सुबह उठते ही इसी में ये लोग पूरा दिन इनका। एक तरफ किसानों का आंदोलन जारी है, दूसरी तरफ सरकार के साथ किसान संगठनों की बैठक जारी है। बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। रवीश पाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपाल के जो किसान हैं वो क्या सोच रहे हैं आज, रवीश? बिल्कुल चित्रा, और क्योंकि जो ये पूरा नया कानून आया है इसमें सबसे ज्यादा सवाल उठ रहा है सरकार पे कि क्या वो मंडियों को खत्म करने जा रही है। क्योंकि हमारे पीछे अगर आप देखें तो ये गेहूं की पूरी फसल लेकर के जो किसान यहाँ पहुंचे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जिन व्यापारियों पे उंगली उठ रही है उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले किसानों से समझते हैं, क्योंकि मुद्दा उन्हीं का है कि क्या आपको समस्या आ रही है इस कानून को लेकर के। आप भले ही दिल्ली नहीं गए, लेकिन यहाँ पे अभी आप सवाल उठा रहे थे। कंफ्यूजन कहाँ है आप लोगों को? क्यों ऐसा लग रहा है कि ये बिल आप लोगों के खिलाफ है? सर, मन में ये शंका है कि एमएसपी कभी फ्यूचर में चल के बंद ना हो जाए, इससे हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। सरकार तो कह रही है कि नहीं खत्म होगी, लेकिन सर इसका लिखित में आश्वासन मिले हमें कि भाई नहीं, एमएसपी खरीदी बंद नहीं होगी, तो थोड़ा मन में शंका समाधान इसी चीज का, इसका निराकरण किया जाए। आप लोग क्यों नहीं गए दिल्ली में? सर, हम लोग अब यहाँ पे माल बेचने आए थे, तो अब दिल्ली कैसे जाते अभी? जी। और भी कई किसान है चित्रा, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो समय होता है किसान के लिए, ये गेहूं की बोवनी के बाद उसकी सिंचाई का होता है। आप भी ये सवाल खड़े कर रहे थे, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ये तो कह रहे हैं कि इनके मन में तो सवाल है, आपके मन में सवाल नहीं आ रहा क्या इसको लेकर? नहीं, अभी किसान लोग तो अपनी बोनी करना, सिंचाई करने में लगे हुए हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। जो वहाँ आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, किसान लोग अपने काम करने में लगे रहते हैं, वो आंदोलन तो मिली जुली प्रतिक्रिया भी है। देखिए, अलग अलग आवाज भी सुनाई दे रहे हैं इस पूरे किसान बिल को लेकर, लेकिन इन सबके बीच बैठक लगातार जारी है।